हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं थोड़ा धूप में बैठी हुई हूँ एंड चाय पी रही हूँ। जहाँ बैठी हूँ मैं अपनी बालकनी में बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना फ्लैट्स होते हैं और बालकनी काफ़ी अच्छी बड़ी है, तो बालकनी में बैठे हुए हैं और थोड़ा धूप ले रही हूँ। मास्क लगाया हुआ है मैंने आज और चाय पी रही हूँ साथ में। है आपका फ्राइडे या फ्राइडे, सो मैं अब घर वापस आ गई हूँ। आज है फ्राइडे। मैं तो कल मैं गई थी कल थोड़ा सा घूमने के लिए। नोएडा गई थी मैं सिस्टर के पास, और मैं अब आ गई हूँ। रात बहुत लेट हो गया था तो मॉर्निंग में लेट उठी थी। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाए, तो मैं ये दो क्रीम मिक्स करके यूज़ करूँगी, फॉक्सटेल और ये है लैक्मे का। तो दोनों ही मुझे चेहरे पे यूज़ करूँगी। इसके बाद सनस्क्रीन लगाएंगे हम। विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्किन का ध्यान रखिए। बाकी हाइड्रेट रखिए स्किन को, पानी पिए एंड सनस्क्रीन लगाइए। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सनस्क्रीन। लिप ग्लॉस। सो गाइज आई एम रेडी। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। बाकी जो पूरे दिन का ब्लॉग है वो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। बच्चे हैं नहीं तो मैं अकेली हूँ अभी। एंड या जॉब की मैं सोच रही थी, वर्क फ्रॉम होम तो कहीं जॉब मिल ही नहीं रही है, क्योंकि देखो बच्चे हैं उनको भी देखना पड़ता है। और टीचिंग के लिए हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं कि मैं कहीं बाहर जाऊँ या कुछ जॉब करूँ। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड अच्छा नहीं कमाते, वो अच्छा कमाते, बट मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कुछ अर्निंग करूँ। इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं कुछ मैं अपनी कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकूँ। क्योंकि मुझे ना किसी और पे डिपेंड है ना। हालांकि मेरे हस्बैंड है, मुझे उनसे मांगना चाहिए, मेरा हक है, मांग देते हैं मुझे वो। बट इंडिपेंडेंट होने एक अलग ही चीज़ होती है, ताकि हमें किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। खुद के पैसे होते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है, तो मुझे वो लगता है। बाकी और कोई ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चिक चिक बाजी नहीं करना चाहती हूँ। क्या वो हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करनी है तो इट्स ओके, नहीं करनी चाहिए मुझे जॉब। क्योंकि अ, घर देखने का फ़र्ज़ औरतों का होता है, तो घर देखने का फ़र्ज़ हमारा होता है भाई। बच्चे हैं तो वो भी हमें देखने हैं, तो ठीक है, हम नहीं करेंगे जॉब। सो अभी जो मैं कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ और अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, आप रिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि मेरी जैसी और भी हाउस वाइफ हैं जो शायद जॉब करना चाहती हैं, वो जीना चाहती हैं खुलकर तो जी अब भी पा रही है घर में ना। बट वही बाहर की ज़िंदगी में घर की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। और कुछ हस्बैंड होते हैं वो सोचते हैं कि हमने अपनी वाइफ को बाहर भेज दिया तो वो बिगड़ जाएगी। मेरे हस्बैंड भी ये सोचते थे। ठीक है, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ आपसे। बट 10 साल शादी को 10 साल हो गई हैं। शायद उनको कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट है। ठीक है, और अब वो कहते हैं, बट वो सोचते हैं कि ना, उनको पता है कि उनको लगता है कि दुनिया अच्छी नहीं है। मैं बाहर जाऊंगी तो कोई कैसे ट्रीट करेगा, कैसे बोलेगा, तो वो उनको पसंद नहीं आता है। ठीक है, आ, इसलिए मुझे शायद जॉब नहीं करनी चाहिए थी। सो उनको लगता होगा कि अ, हम अगर जॉब करने जाएंगे बाहर तो शायद हमारा कहीं चक्कर चल जाएगा, या हाँ, मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, या कोई हमसे अच्छे से बिहेव नहीं करे, और बहुत लोग ख़राब भी होते हैं। ये उनकी बात ठीक है। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज़ से। मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। ठीक है, इस चक्कर में क्या हम काम करना बंद कर दें? ठीक है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को। बट मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं खुद से कुछ ना कुछ करूँ। जो मैंने करा है, 1 साल जॉब मैंने की है। हालांकि वर्क फ्रॉम होम थी मेरी पेटीएम में जॉब, वो मैंने की है। ट्यूशन्स लिए हैं मैंने, जिससे कि मैं खुद कुछ कर सकूँ। अभी जो जो चल रहा है वैसे ठीक है। मैं अपना यूट्यूब वीडियोज़ पे ध्यान दूँगी और अच्छे से अच्छे परफॉर्म करूँगी, ताकि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और मेरी मेहनत रंग लाए।
और मेरी भी कुछ अर्निंग हो यूट्यूब से। हालाँकि मैं आपको कुछ सिखाने आई हूँ, मतलब मैं आपको समझाने आई हूँ यहाँ पर कि देखो, मैं ये सारी बातें सारी हाउसवाइफ़ के लिए कह रही हूँ। मैं ये सारी बातें सारी हाउसवाइफ़ के लिए कह रही हूँ कि गर्ल्स, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है? आपके हस्बैंड रिच हैं, बहुत अच्छी बात है, पैसे थे वो बहुत अच्छी बात है। किसी कोई-कोई वुमेन्स होती हैं कि उनको शौक नहीं होता है, मतलब उनका मन नहीं करता है। और किसी की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है कि वो बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं, मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ से, ठीक है, वो तो आपकी मजबूरी है। बट आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए ना, जैसे आपकी अर्निंग हो, आप ट्यूशन्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, तो ट्यूशन्स हो गए। अगर आपको मेहंदी में इंटरेस्ट है, तो आप मेहंदी किसी को सिखा सकते हैं। अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं, तो वो किसी को सिखा सकते हैं। आप 1-2 से स्टार्ट करेंगी ना, वो ही वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालिए, और ताकि उससे लोग आपके ना आपको लोग देखेंगे उससे। तो जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों से सिखाएँ। मेरे को मेकअप आता है, ठीक है? बट अब मुझे लगता है कि भई कुछ ऐसा होता भी है कि मुझे पहले आप फ्री में स्टार्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कोई नहीं आएगा, सोसाइटी है क्योंकि मेरी खुद की मतलब जो सोसाइटी है, उसमें सोसाइटी में रहती हूँ। अभी मैं यहाँ पर रेंट पर हूँ, ठीक है? बहुत जल्दी अपना घर ले लूँगी, और घर क्या है, अभी हम फ्लैट लेंगे, घर हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है। बट मेरा ये मैं एकदम से ऐसी चीज़ करूँ तुरंत मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। यूट्यूब वीडियो से भी पैसे आने में टाइम लगता है, यूट्यूब से भी पैसे आने में टाइम लगता है। मेरा फर्स्ट चैनल है, उससे मेरी अर्निंग होती है। अब उस इतनी नहीं होती है, लाइक 10,000 और 15,000 इतना चलता है। कभी-कभी बीच में वो कभी रुक भी जाती है अर्निंग, कुछ फिक्स नहीं है उससे, ठीक है। फर्स्ट आईडी है वो है गौरी आर्य के नाम से, आप चेक कर सकते हैं, उस पे 30+ सब्सक्राइबर्स हैं। क्योंकि मैंने वो 2-3 साल बहुत ज़्यादा गैप कर दिया। मैंने अपनी इतना अच्छा चला था मेरा यूट्यूब चैनल वो, उसमें मैंने खुद ही मतलब इन-लॉ से लड़ाई होगी तो हम कहीं और चले गए, वहाँ से वहाँ करते-करते मेरा मन हट गया यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया। मैंने बहुत गलत किया। मुझे अब तक अफ़सोस होता है उस चीज़ को लेकर कि शायद मैं यूट्यूब को मतलब आगे तक रखती ना, कंटिन्यू रखती तो बहुत अच्छा होता। ख़ैर कोई नहीं, मुझे व्लॉग का भी व्लॉग मुझे अच्छा लगता है। उसमें मेरे ना कुछ रिलेटिव भी थे, तो मैं कुछ उसमें व्लॉग नहीं डाल सकती थी। मैं उसमें व्लॉग नहीं डाल सकती थी, अपनी मन की बात मैं उस चैनल पर शेयर नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसलिए नया चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी सिस्टर और मेरे भाई को, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपना अच्छे से पहले ग्रो कर लूँ, उसके बाद मैं सबको बताऊँगी कि मेरा ये चैनल है। और बस मेरा यही है आपसे कि ये है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती है, मैं नहीं सो सकती हूँ ब 12 से 3 के बीच में, ठीक है? जब तक मैं कुछ नहीं कर लूँगी, मैं चैन से नहीं बैठ सकती, मुझे बस इतना पता है। सो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। मैं ये चैनल, अगर आप लोग मेरे साथ देंगे तो बहुत जल्दी हमारी बहुत बड़ी फैमिली होगी। चैनल को ग्रो कराने में मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पसंद आती है आपको मेरी वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। सो गाइज़, आज मुझे बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है। सो गाइज़, अभी हम रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। खस्ता कचौड़ी मिल जाए सुबह सुबह, या फिर समोसा, मतलब जो भी मिल जाता है कुछ। अभी कोई खाया नहीं था ना हमने, सुबह सुबह हम नहा धोकर निकल गए थे। बस वो कुछ मेरे हस्बैंड कुछ लेने के लिए गए हैं, देखते हैं क्या मिलता है फ़िलहाल अभी तो। आगे चल रहा हूँ ना, उस हाँ हाथ हाँ ले ली उसे, प्लेट में। हाँ ले लो, दो मेरे, दो तुम्हारे। मैं तो तेरे लिए खस्ता
हाँ अंशी, अंशी देख भगवान ना तेरा दांत दांतों का कल दर्द तो नहीं हुआ था राजा के? दर्द नहीं होता, वो क्लीन करते हैं बस, है ना। मेरी चलो वाह पापा ने बनाया है। वाह आरू का, अरे वाह मेरा बेटा, वाह 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 वाह, ऐसे ऐसे खेलेगा मेरे बाबू। इसके आरू गिर जाएगी बेटी। कल के बाद कल से खाली बैठ देना। बस आज की बात है ना, वो ना फिट नहीं हो पाया ना, निकल जाएगा फिर सो गाइस मैं खा रही हूँ सिंगाड़े जो बहुत हेल्दी होते हैं। ये फ़िलहाल अभी उबले हुए हैं और जैसा मौसम होना चाहिए वैसे ही मैं खाना खाना चाहिए, वैसे ही फ्रूट्स और वैसे ही सलाद सब कुछ खाना चाहिए। जैसे जो अगर ठंड है तो वही ठंड के हिसाब से खाना खाना चाहिए, जैसे सीज़न चलता है वैसे ही खाना चाहिए, वो हेल्दी रहता है। बच्चों डॉक्टर ने बोला कि वो खिचड़ी खाएंगे, उनको कुछ टाइट नहीं देना है, तो सॉफ्ट चीज़ बनाई है उनके लिए, मैंने खिचड़ी क्या बोलती रहती है कि टेलीविजन नहीं करना चाहती हूँ, ये क्या कर क्या रही हैं आप? इसको ये लोग लड़के लोग बोल रहे थे राइट ना, वी तो आज तक के किसी को भी ऐसी बात बोली है? तो ये सारी बातें इनकी तरफ से आपके साथ क्यों होती है? ये कभी सोचा है आपने? आप पर जब भी कुछ आता है आप ले नहीं पाती हो उसे, तब आप रिएक्ट करती हो और इस लेवल पे चली जाती हो कि कोई आपके मुंह नहीं लगना चाहता। और हर बार आप ही ने स्टार्ट किया है। आई शुड लाइक पीपल जब ये शो देख रहे हैं मेरे वजह से